सबसे पहले तो आपके नाम का मैं मतलब पूछूंगा। माई डैड इज सोनाली बेत्रे's फैन। ओके। लॉकडाउन के बीच ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई तो मैं कंटेंट रील्स बनाना मैंने शुरू किया। कंटेंट मेरा इंस्टाग्राम का देख के मुझे इस शो के लिए ऑडिशन का कॉल आया। मुझे ऐसा लगता था सेट मतलब एक ऐसे प्रॉपर वेल फर्निश्ड घर होता है। देयर इज नो मेस अराउंड, यू गो, यू डू योर शॉट्स एंड यू डन। तो इंस्टाग्राम पे डीएम्स आना, लोगों ने अप्रिशिएट करना कि हाँ लक्ष्मी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, वी लाइक हर। तो सीरियल का फॉर्मेट बदल चुका है काफी हद तक, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो क्या 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 वाला तो है नहीं। तो सानिका को क्यों पूछा, फिर लक्ष्मी को पूछना चाहिए। दोनों को नहीं, आप पहले पूछिए लक्ष्मी। पहले सानिका फिर लक्ष्मी। इसका मतलब ये नहीं होता। डैड इज बीन द बिगेस्ट चीयर लीडर। उनके जितना मार्केटिंग मेरा कोई नहीं कर ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले तो आपके नाम का मैं मतलब पूछूंगा, सानिका अमित, क्योंकि मेरा नाम भी अमित है। सो सानिका अमित। राइट। सो मेरे पापा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, जैसे हर लड़की के लिए होते हैं, एंड ही इज ऑलवेज बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट। और मैं बहुत लकी मानती हूँ, इसीलिए मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम भी मीट सानिका है, MEET। सो अमित का जो है दैट हैज द काइंड ऑफ थिंग विद इट। तो पापा का नाम आपने? तो पापा का नाम मैं लगाती हूँ, दैट इज द रीजन। ओके। अच्छा, मंगल लक्ष्मी के सेट पर हैं हम, एंड यू आर प्लेइंग लक्ष्मी। सो अभी चल क्या रहा है सीरियल में? क्योंकि सीरियल एक ऐसी चीज है जिसमें अगर हर थोड़े टाइम बाद एक ट्विस्ट ना आए तो बंदा बोर हो जाता है। अगले एपिसोड का इंतजार होना चाहिए। जो भी एपिसोड है वो ऐसे हुक पॉइंट पे खत्म होना चाहिए कि भाई आपको इंतजार रहे, अब क्या करेगी लक्ष्मी आगे या अब क्या करेगी मंगल आगे। तो अभी फिलहाल क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला? करेक्ट। तो ये पैलेट में फिलहाल सौम्या जो है, सौम्या इज द ब्लैक कलर, ऐसा बोल सकते हैं अपन, लाइक वी कैन से इट, जो वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सौम्या ब्लैक कलर है जो वापस से आ गई है मंगल दीदी की लाइफ में। और लक्ष्मी के लिए मंगल इज दैट एल्डर सिस्टर जिसके टूवर्ड्स शी इज हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव। तो सौम्या घर में आ चुकी है, और अभी वो क्यों आई है, अब उसको किसने इनवाइट किया, ये पूरा ड्रामा अनफोल्ड होगा। अच्छा, एक चीज और, I'll talk about your journey also, कि how you started, कि you wanted to be an actress always? So मुझे याद है स्कूल टाइम में, बहुत छोटी थी मैं, जब सोनाली बेंद्रे की निरमा वाली ऐड आती थी। वो ऐड देख के मैं, कितने छोटे थे आप? मैं मतलब तभी नहीं, माय डैड इज सोनाली बेंद्रे's फैन। ओके। सो वो ऐड आती थी, और हर डैड आज जो भी डैड है वो सोनाली बेंद्रे का फैन तो होगा ही होगा। तो फिर उनको देख के मैं आईने के सामने मिमिक किया करती थी वो actions and reactions, but I think that was quite it because I have been an introvert kid throughout my school life. तो उसके बाद एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एक्टिंग का कीड़ा कॉलेज टाइम से शुरू हुआ। कहाँ से कॉलेज किया आपने? I belong from Nasik, born and brought up there. Okay. Completed my education there. तो नासिक में ही ये जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तभी कुछ लड़कियों का ग्रुप था, एंड दे अप्रोच्ड मी सेइंग कि हम ऐसा ऐसा स्किट करने का सोच रहे हैं फॉर द फ्रेशर्स पार्टी, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने बोला ओके ठीक है, क्या रोल है, व्हाट, आई लव टू एक्ट, तो आई ट्राई। तो लाइक हीरोइन का रोल है। अरे हीरोइन तो ठीक है, तो व्हाट डू आई हैव टू डू। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मुझे दी, आई डिड इट एंड इट वेंट सो वेल, एवरीबडी लव्ड इट। सो नॉट जस्ट दैट, उसके बाद मैंने सोचा कि मोनो एक्ट जो कॉलेज बेस्ड कॉम्पिटिशन्स होती है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। आई डिड मोनो एक्ट्स एंड एवरी टाइम आई परफॉर्म्ड आई गॉट अ प्राइज, लाइक फर्स्ट सेकंड, ये होते गया मेरे साथ। सो कभी कभी ऐसे लगता है कि मे बी आई एम डेस्टाइन्ड टू डू दिस। नॉट जस्ट दैट, लॉकडाउन के बीच ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, सिंस इट वॉज लॉकडाउन एंड लोग घर में बैठे थे, तो आई डिसाइडेड कि खुद का कॉन्टेंट करते हैं। तो मैंने यूट्यूब के साथ स्टार्ट किया। मेरी बहनें हैं घर में, तो दे हेल्प मी शूट। आई यूज्ड टू से कि ये एंगल से पकड़, वो एंगल से पकड़, ऐसा करते वैसा करते। तो आई यूज्ड टू राइट माई ओन वीडियो, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, एंड उधर से मैंने शुरुआत की। देन रील्स गॉट इंट्रोड्यूस, तो मैं कंटेंट रील्स बनाना मैंने शुरू किया। उसके बाद मुझे एक रेडियो का अपॉर्चुनिटी दिखा। You've been an RJ. रेडियो का अपॉर्चुनिटी दिखा, एंड आई वाज लाइक कि यार कुछ है इंटरेस्टिंग, करके देखते हैं। सो उनकी टेस्ट होती है जहाँ पे आई हैड टू गिव द IQ टेस्ट, मतलब यू हैव टू राइट 2 फिल्म रिव्यूज, यू हैव टू मेक मीम्स। तो वो सब करके मैंने भेजा, उनको एक दिन में चाहिए था। आई डिड दैट एंड देन आई
गॉट द जॉब। कौन सी फिल्म का रिव्यू किया था? मुझे अभी इतना क्लियरली याद नहीं क्योंकि उसको 2 साल हो गए शायद। आई थिंक इट वाज दिल चाहता है। ओह, या देन हाउ यू केम टू मुंबई एंड राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, कंटेंट मेरा इंस्टाग्राम का देख के मुझे इस शो के लिए ऑडिशन का कॉल आया। ओह, सो आई ऑडिशनड फॉर इट। मैंने पहला ऑडिशन अपने घर से भेजा मोबाइल पे, देन आई केम टू बॉम्बे। यहाँ पे आके मैंने ऑडिशन दिया, फिर मॉक टेस्ट हुए, लुक टेस्ट हुआ, एंड देन आई गॉट फाइनलाइज्ड और उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम रील्स बनाना टाइम वेस्ट ही है, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं। रील से आपको सीरियल में लीड रोल भी मिल जाता है। करेक्ट, बट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप के रील्स बना रहे हो। हाँ। अगर आप सिर्फ लिपसिंग के रील्स हाँ, बना रहे हो तो जाहिर दैट है, इज हर- आल्सो वो तो अनदर it will depend on स्टोरी। the content, Depends obviously. on the क्योंकि content. हर तरह का कंटेंट है, क्रिंज कंटेंट भी Correct, है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी है, Correct. बहुत तरह का कंटेंट है। करेक्ट। तो बल- परफॉर्मेंस बेस्ड कंटेंट अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली। बल्कि अभी तो आज ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि एक क्रिएटर हैं, फीमेल क्रिएटर, मैं उनकी रील्स देख के शॉक्ड रह गया कि ऐसा कंटेंट भी क्रिएट हो सकता। अडल्ट कंटेंट था वो, मतलब आई वाज शॉक्ड कि हाउ कैन इंस्टाग्राम अलाउ सच कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। बट ठीक है, मे बी। सो अभी कैसा लग रहा है? मतलब सीरियल अच्छा चल रहा है, 35-40 एपिसोड हो भी गए हैं, सो हाउ आर यू लाइकिंग इट? आई एम एंजॉइंग इट, क्वाइट एंजॉइंग इट। रोज मुझे ऐसा लगता है हर दिन एक नया दिन होता है, हर रोज के चैलेंजेस अलग है। जब मैं आई थी उस दिन, जब मेरा फर्स्ट डे था शूट का, तब का मेरा चैलेंज अलग था। आज का मेरा चैलेंज थोड़ा अलग है डेफिनेटली, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर रोज अगर आप वही चीज़ कर रहे हो, हर रोज मैं एक्ट कर रही हूँ, हर रोज मैं कैमरा के सामने आ रही हूँ, तो मुझे बहुत सीखने मिल रहा है। सीनियर एक्टर्स है, को एक्टर्स है, सबसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। But you know, first C serial and you are in the main lead, मंगल लक्ष्मी, you are one of the leads. तो वो कहीं प्रेशर फील हुआ? क्योंकि मोस्टली जब एक्टर्स लॉन्च होते हैं बहुत कम होते हैं जो लीड्स में आते हैं, मेनली दे स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड लीड और द थर्ड लीड, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रेशर था कि यार एकदम से, एंड कलर्स ऑब्वियसली चैलेंज तो होता है, बिकॉज ये बात है कि आपको अगर किसी ने चुना है, आप में कुछ बात है, दैट इज़ वेरी ट्रू, बट एट द सेम टाइम आप वही चीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको वो कन्विक्शन के साथ करना है। एंड आई हैव बीन ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ना, कि मुझे मेरे काम में 100% देने की आदत है। मेरे एंड से मैं जितना दे सकूँ, जितना ट्राई कर सकूँ, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं होता है कि ऑफ कोर्स आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो या तो दीपिका के साथ कैसा रहा? शी इज ऑलरेडी अ सीनियर एक्ट्रेस, उनका दिया बाती खूब पॉपुलर भी रहा। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहला जब आप पहली मुलाकात हुई तो हाउ वाज इट? क्या दिमाग में चल रहा था, कैसा? पहली मुलाकात तो काफ़ी स्मूथ थी। इनफैक्ट हमारे सेट पे हर को एक्टर बहुत ही अच्छा है, हर पर्सन से कुछ ना कुछ मैं सीखती रहती हूँ, एंड उनके साथ भी वही सिलसिला रहा। सो इट्स बीन वेरी स्वीट। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है टीवी का? टीवी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग नहीं है, आई थिंक इट प्रिपेयर्स यू फॉर द बेटर, कि आपको ऑन सेट आपकी स्क्रिप्ट मिलती है। तो जब ऑन सेट आपको सेम डे लाइंस मिल रही है, अभी मेरा सीन है 10 मिनट पहले मुझे अगर लाइंस मिल रही है, तो आई हैव टू बी सो प्रिपेयर्ड। मुझे लाइंस भी याद करनी है, मुझे उसका मूड भी पकड़ना है, मुझे मेरे कैरेक्टर में रह के सामने वाले के लाइंस पे रिएक्शंस भी देने हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन, एंड आई थिंक टीवी इज द बेस्ट प्लेस for you as an actor to groom and grow in different situations instantaneously and impromptu manner. तो सीरियल लॉन्च हुआ तो जाहिर है लोगों ने पहचानना भी शुरू किया, फेम जो मिला, तब कैसा लगा? तब तो अच्छा ही लगता है, बिकॉज जैसा मैंने कहा इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट तो बनाती थी, तो इंस्टाग्राम पे डीएम्स आना, लोगों ने अप्रिशिएट करना कि हाँ लक्ष्मी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, वी लाइक हर, ऐसे अच्छे अच्छे डीएम्स आते हैं, तो अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है हर किसी के काम का अगर तुम उन्हें वैलिडेशन दो तो इंसान और मोटिवेट होता है टू गिव बेटर, टू डू बेटर। तो जब ये आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि आई फील वेरी ग्रेटफुल, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है टू प्ले लक्ष्मी। एंड बीइंग एन एक्टर हमेशा इस बात के लिए खुशी होगी, ग्रेटफुल रहूँगी कि नॉर्मल इंसान को अपनी ज़िंदगी में बस उसी का किरदार निभाना होता है, बट एज एन एक्टर आप बहुत लोगों के शूज़ में पैर रख कर यू बी देम, यू प्ले देम, सो दैट इज़ अ
ब्लेसिंग आई फील। जब जाहिर है कलर्स पे आप आना शुरू हुए तो कॉलोनी में मम्मी का रौला कितना बढ़ा? फैमिली जाहिर है कि भाई लड़की आ रही है, कलर्स पे आ रही है, सीरियल में आ रही है, तो फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? कि मतलब आसपास के लोगों ने तो खूब जाके बधाइयाँ दी होंगी। मैं बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ खुद को, टचवुड माय फैमिली इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। जो भी मैं पसंद करती हूँ, जिस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द करियर, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। और वैसे ही मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने भी रिएक्ट किया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, डैड इज़ बीन द बिगेस्ट चीयर लीडर। उनके जितना मार्केटिंग मेरा कोई नहीं करता ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने सबको भेजे वो सब वीडियोस एंड ही शेयर्ड कि ऐसा ऐसा है। बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस आए कि वेरी गुड, फैमिली से पहली बार कोई ऐसा आगे बढ़ रहा है, तो दैट्स वेरी नाइस। जब हम जाहिर सीरियल्स देखते थे पहले या अभी भी देखते हैं तो एक अलग परसेप्शन होती है, ठीक है, आपकी भी रही होगी एक, एंड फिर आप सीरियल में काम करना आपने शुरू किया, तो वो कितना डिफरेंस था आपका पर, क्योंकि हम तो पहले जब सीरियल देखते क्या 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 वो 3 बार आता था, ठीक है, तो अब जब आपने खुद काम किया तो कितना डिफरेंट लगा कि यार ये तो मतलब देखते हम क्या हैं और कैसा है। अब तो सीरियल का फॉर्मेट बदल चुका है काफी हद तक, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो क्या 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 वाला तो है नहीं। एंड हमारे शो की खास बात यही है कि इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी रियलिस्टिक जोन। ज़्यादा मुझे लगता है वाइडर ऑडियंसेस के लिए पसंद आने वाला ये शो है। दिस शो हैज़ सो मेनी सेट ऑफ एज ग्रुप्स, जो क्योंकि हर एज ग्रुप का एक कैरेक्टर है जो अपने अपने इसमें उसकी स्टोरी लाइन लेकर आगे बढ़ रहा है। सो ये एक है। और एक परसेप्शन जो आप कह रहे हैं, जो मेरा सबसे ज्यादा ब्रेक हुआ, मुझे ऐसे लगता था सेट मतलब एक ऐसे प्रॉपर वेल फर्निश्ड घर होता है, देयर इज नो मेस अराउंड, you go, you do your shots and you're done. But ऐसा नहीं होता है, because of course जहाँ पे शूटिंग हो रही है वो लोकेशन पे आपको प्रॉपर्ली सब अरेंज करना होता है। तो या अच्छा, सीरियल में मंगल आपके लिए लड़का ढूंढ रही है, ठीक है, तो वैसे रियल लाइफ में भी घर वालों ने ढूंढना शुरू किया है या अभी चिल है? नहीं चिल है। किसको सबसे ज्यादा चुल है आपके लिए लड़का ढूंढने की, मतलब कि मैं ही ढूंढूंगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो बोल के रखा है कि मैं ढूंढ लूंगी, डोंट वरी, चिल, बता दूंगी सही समय पर जब होगा तब। तो वैसा अच्छा, वाला आपको अगर हो लक्ष्मी का कौन सा ऐसा एक खासियत जो आप खुद से एसोसिएट करते हैं? आई थिंक एम्पैथी। मैं अपने रियल लाइफ में भी बहुत एम्पैथेटिक हूँ। मैं तुरंत ही सामने वाले के इमोशंस पकड़ लेती हूँ, या मुझे ऐसे लगता है कि यार इसको कुछ हुआ है, तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी एम्पैथेटिक। और लक्ष्मी भी वैसी ही है, तो वो एक क्वालिटी मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। मंगल की कोई ऐसी क्वालिटी जिससे आप रिलेट कर पाए? मंगल की सेंसिटिविटी। सानिका एज अ पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। सानिका एज अ पर्सन इज वेरी सेंसिटिव। अभी आगे का क्या प्लान है? ये तो चल रहा है, सीरियल अच्छा चल रहा है एंड होपफुली खूब सारे एपिसोड जिसके हों। करियर में आगे हर इंसान एक चीज सोचता है कि अच्छा 5 साल में मुझे ये करना है, तो ऐसा कुछ गोल है फिलहाल? हाँ, ऑफ कोर्स ये फील्ड में तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे मैं बहुत सारा सीख रही हूँ एंड आई वांट टू पुट दैट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू यूज इन वेब सीरीज हो सकता है, फिल्म्स हो सकता है, तो वो सब तो करना है डेफिनेटली। प्रपोजल्स कितने बढ़े इसके बाद, सीरियल के बाद? प्रपोजल्स नहीं, वो डीएम्स में तो आते रहते हैं, बट इट्स लाइक उनका इजाफा कितना हुआ? वो तो मैंने गिना नहीं है, बट है इजाफा हो गया, ठीक है। बट वैसे अगर सानिका को इम्प्रेस करना हो, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस लड़के में? क्योंकि ढूंढ रही है मंगल, तो आई थिंक थोड़ा मंगल को भी टिप्स मिल जाएंगे। तो सानिका को क्यों पूछा, फिर लक्ष्मी को पूछना चाहिए। दोनों को नहीं, आप पहले पूछिए। चलिए पहले सानिका फिर लक्ष्मी। इसका मतलब ये नहीं होता। सानिका ओके। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं है ऑनेस्टली, बट या लॉयल्टी एक चीज़ होती है एंड मुझे से लगता है ये जनरेशन में a generation where people switch on quickly to different options. Yes. वो बात ना हो के थोड़ा steadily हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता मुझे ऐसे लगता है शुरुआत में लोग अपना अच्छापन ही दिखाते हैं। आप और मैं आज पहली बार मिल रहे हैं, तो we are going to talk but naturally very good to each other, right? Yes. But after a point of time, जब
सामने वाले पर्सन के फ्लॉज बाहर आना शुरू होता है, आपके फ्लॉज उन्हें दिखना शुरू होता है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर मेनी ऑफ द रिलेशनशिप्स ब्रेक दीज डेज। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहाँ पे हैंग ऑन करके एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये फ्लॉ के साथ इस बंदी के या बंदे के ये फ्लॉ के साथ मैं ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। अगर उसका जवाब हाँ है तो यू फाउंड योर लव एंड दैट इज़ इट। आखिरी सवाल, लक्ष्मी को अब लक्ष्मी अच्छी खासी मिल रही है जब सीरियल में आ गई है तो? लक्ष्मी को लक्ष्मी, हाँ अभी वो तो ऑफ कोर्स शुरू हो गया, अभी तक तो नहीं, बट या इन द प्रोसेस। चलिए होपफुली खूब सारी लक्ष्मी आपको मिले और Thank लक्ष्मी you. को भी लोग ऐसे ही प्यार करते रहें और लक्ष्मी को उनका वर भी जल्दी मिल जाए, और सानिका को तो खैर जब मिलना होगा तब मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग थैंक यू सो एंड मच। ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली इस सीरियल से आपको खूब सक्सेस मिले और आगे जो आप करना चाहती हैं, वेब सीरीज, फिल्म्स, सब करें। थैंक यू, Thanks दिस a lot. ब्लेसिंग मीन्स अ Thanks. लॉट।